आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 7 सिंपल स्टेप्स शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बिल्डअप करके उसे कंटिन्यूसली बूस्ट अप कर सकोगे। लेकिन वो 7 स्टेप्स बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको एक्चुअली में सेल्फ एस्टीम का मीनिंग पता है। मतलब आपने हो सकता है कई बार मोटिवेशनल वीडियोस या सेमिनार में बोलते हुए सुने होंगे कि लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करके बिल्डअप करो, अपने सेल्फ एस्टीम को कंटिन्यूसली बूस्ट अप करके स्ट्रांग बनाते रहा करो। पर क्या आपको एक्चुअली में सेल्फ एस्टीम का रियल मतलब पता है? इसलिए वो 7 स्टेप्स सीखने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होगा कि सेल्फ एस्टीम होता क्या है और क्यों सेल्फ एस्टीम का स्ट्रांग होना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन अवर लाइफ? सेल्फ एस्टीम को अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है खुद के लिए फील करना, खुद को वर्दी और वैल्यूएबल समझना और खुद की हर वक्त रिस्पेक्ट करना। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे भी सेल्फ एस्टीम का मीनिंग सर्च करोगे तो इट शोज कॉन्फिडेंस इन वंस ओन वर्थ और एबिलिटीज। मतलब खुद पे और अपनी एबिलिटीज पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखना। इसलिए अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लो होता है, जो खुद को दूसरों से कमतर, यूजलेस और लूजर टाइप समझता है और जो खुद की कैपेबिलिटी पे हर वक्त डाउट करते रहता है, तो समझ जाओ आपका सेल्फ एस्टीम लेवल बहुत ही ज्यादा लो है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि सेल्फ एस्टीम का ओरिजिन कहाँ से होता है। मतलब सेल्फ एस्टीम हमारे में कब और कहाँ से पैदा होता है? वेल द आंसर इज सेल्फ एस्टीम बचपन से ही हमारे अंदर डेवलप होने लगता है। अब सेल्फ एस्टीम या तो हाई लेवल का होता है या तो लो लेवल का। ये डिपेंड करता है कि बचपन में हमें किस टाइप की बातें बोली जाती है। बेसिकली जब हम छोटे होते हैं तो हम उन बातों को बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और फॉलो भी करने लगते हैं जो हमें बार बार रेपिटेडली बोली जाती है। यही रीजन है कि जब टीचर या पेरेंट्स बच्चों को चिल्लाते हैं, नेगेटिव टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो नालायक है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली इन बातों को कई बार वो बच्चा रियल मान के एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ शायद वो इसी लायक है, और जिसकी वजह से बचपन से ही उसका सेल्फ एस्टीम लेवल बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि बचपन में कही गई बहुत सी बातें यूजलेस थी, जिसकी वजह से हम उन बातों को इग्नोर करने लगते हैं। और फिर हमारे अडल्टहुड में सिर्फ हम अपने सेल्फ एस्टीम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हमें ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ जाती है कि कौन सी बातें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और किसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसलिए अगर आपका सेल्फ एस्टीम बड़े होने के बाद भी लो होता है तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स या टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आप सिर्फ खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बिल्डअप करके स्ट्रांग बनाने की। मोर ओवर जब आप एक स्ट्रांग सेल्फ एस्टीम को बिल्डअप कर लेते हो तो इससे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। आप खुद की वैल्यू, खुद की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हो, जिसकी वजह से फिर लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आपको अपनी लाइफ का एक्चुअल पर्पस पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि आप किस फील्ड में बेस्ट हो और क्या क्या अचीव कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप खुद के साथ दूसरों की लाइफ को भी इम्प्रूव करने लगते हो। वेल नाउ आई होप कि आपको सेल्फ एस्टीम का एक्चुअल मतलब और उसके इम्पोर्टेंस समझ आ गए होंगे। अब सवाल यहाँ ये आता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम को बिल्डअप कैसे करे। वेल एक बार एकदम अच्छे से समझ लो कि हाई सेल्फ एस्टीम को बिल्डअप करना एक प्रोसेस की तरह है जिसे आप रातों रात डेवलप नहीं कर सकते हो। बेसिकली इस प्रोसेस में आपको अपनी सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली कमिटेड रहना होगा, और इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपको 7 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टेप नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपसे बेटर होंगे, और ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो आपके जितने स्किलफुल शायद नहीं होंगे। अब अगर आप सिर्फ कंपैरिजन का ही गेम खेलते रहोगे, मतलब हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे, तो आपको ऐसे बहुत से अपोनेंट मिलेंगे जिसे आप शायद कभी भी हरा नहीं सकोगे। और फिर इसी कंपैरिजन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आप खुद को लूजर टाइप फील करने लगोगे, जिसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाएगा। इसलिए अपने सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए दूसरों से कंपैरिजन करने की जगह खुद से कम्पीट करो और खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो। याद रखो कि आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है, और आपका खुद का यूनिक रास्ता है लाइफ के लिए, जिसे आपको बिना किसी से कंपेयर किए कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना चाहिए। स्टेप नंबर 2, स्टॉप पुटिंग योरसेल्फ डाउन। आप कभी भी अपने सेल्फ एस्टीम को डेवलप नहीं कर सकोगे अगर आप कंसिस्टेंटली खुद की एबिलिटीज पे डाउट करोगे और कंटिन्यूसली खुद के बारे में नेगेटिव बोलोगे और कहोगे। इसलिए अपने सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांगली बिल्डअप करने के लिए खुद को नीचा दिखाना छोड़ दो
और खुद से रिलेटेड पॉजिटिव सोचो और कहो। भले ही वो चीज आपके ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड हो, आपके करियर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या आपकी लाइफ का कोई भी एक्सपेक्ट हो। कभी भी खुद के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज मत करो और हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। स्टेप नंबर 3, एक्सेप्ट ऑल कॉम्प्लीमेंट्स विद थैंक यू। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है और उस कॉम्प्लीमेंट के रिप्लाई में थैंक यू बोलने की जगह ओह इट वॉज नथिंग कह के रिजेक्ट कर देते हो, तो ऐसे करने से आप बेसिकली खुद को ये मैसेज देते हो कि आप उस कॉम्प्लीमेंट और उस प्रेस के लायक नहीं हो, जो अगेन आपके सेल्फ एस्टीम को लो कर देता है। इसलिए भले ही छोटा सी कॉम्प्लीमेंट क्यों ना हो, अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करने के लिए हर कॉम्प्लीमेंट के रिप्लाई में थैंक यू जरूर बोलो। स्टेप नंबर 4, एसोसिएट विद पॉजिटिव सपोर्टिव पीपल। अगर आप अपना ज्यादा टाइम नेगेटिव लोगों के साथ स्पेंड करोगे जो हर वक्त आपके आइडियाज और आपके कॉन्फिडेंस को लो डाउन कर देते हैं, तो इससे आपका सेल्फ एस्टीम लेवल भी हमेशा लो ही रहेगा। इसलिए अपने सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांगली बिल्डअप करने के लिए ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जिनकी थिंकिंग आपसे मैच करती है, जो हर वक्त पॉजिटिव सोचते हैं, आपको और आपके आइडियाज को हर वक्त पॉजिटिवली एंकरेज भी करते रहते हैं, सो दैट आप अपने हर एक गोल्स को इजीली अचीव कर सको। स्टेप नंबर 5, मेक अ लिस्ट ऑफ योर पास्ट सक्सेस। फ्रैंकली कहूं तो अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करने का यह सबसे आसान तरीका है। बेसिकली आपको एक लिस्ट बनाना होगा जिसमें आपको अपनी हर एक छोटी बड़ी माइलस्टोन और अचीवमेंट्स को लिखना होगा। अचीवमेंट जैसे कि गिटार बजाना सीखना, ग्रेजुएट होना, ऑफिस में अवार्ड या प्रमोशन मिलना, अपनी लाइफ के किसी गोल्स को पूरा करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर उस लिस्ट को रेगुलरली एक बार जरूर पढ़ो और पढ़ते वक्त उस मूवमेंट, उस फीलिंग को अपने माइंड में वापस से फील करने की कोशिश करो। ये प्रोसेस आपको खुश भी करेगा, प्लस आपको एंकरेज भी करेगा लाइफ में और भी माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए। स्टेप नंबर 6, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप कभी भी खुद की पूरी दिल से रिस्पेक्ट नहीं कर सकोगे अगर आप अपनी लाइफ दूसरों के इशारों पे जियोगे। अगर आपकी लाइफ को दूसरे कंट्रोल करते हैं, मतलब आपके हर डिसीजन दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स, तो लाइफ में फिर ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जब उसी डिसीजन की वजह से आप बहुत ही ज्यादा लो फील करने लगोगे, जो अगेन आपके सेल्फ एस्टीम को भी लो कर देगा। इसलिए अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो और उसे अपने हिसाब से जियो। जो दिल करे वो करो, जो ड्रीम्स को आप पूरा करना चाहते हो उसे पूरे दिल से परस्यू करो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम अपने आप इंक्रीज होने लगेगी। स्टेप नंबर 7, टेक एक्शन। अगर आप लाइफ में कोई भी एक्शन नहीं लोगे इस डर से कि आप फेल हो जाओगे, तो आप कभी भी अपने सेल्फ एस्टीम को ग्रो नहीं कर सकोगे, क्योंकि एक्शन नहीं लेने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकोगे और प्लस लोग भी आपको पीछे छोड़ के तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी टाइप फील होगा और जो आपके सेल्फ एस्टीम को भी बुरी तरह से डैमेज कर देगा। इसलिए अपने सेल्फ एस्टीम को ग्रो करना चाहते हो तो लाइफ में आगे बढ़ते रहा करो। अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिना एंड रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचे हर वक्त अलग अलग एक्शंस लेते रहा करो, क्योंकि भले से रिजल्ट आपके फेवर में हो या ना हो, आपके अलग अलग एक्शंस की वजह से आप खुद से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा वर्थफुल, रिस्पेक्टेड और बेटर फील करते हो, जो अल्टीमेटली आपके सेल्फ एस्टीम लेवल को भी बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप कर देता है। सो टू कंक्लूड, ये थे वो 7 सिंपल स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप अपने सेल्फ एस्टीम लेवल को और भी ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड करके उसे कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकोगे। अगर आपको ये स्टेप यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांगली बिल्ड कर सके। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। फ्यूचर में आप कौन सी बुक समरीज और टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।